आरएलडी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने पर जुटा हुआ है और आज मेरठ में भी कई लोगों ने आरएलडी ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी हैं। त्रिलोक जी, देख रहा हूँ लगातार कुनबा बढ़ाने पर जुटे हैं। कभी समाजवादी पार्टी में घुसपैठ कर लेते हैं, कभी किसी और पार्टी में कर लेते हैं। क्या चल रहा है? देखिए, सब लोग चौधरी चरण सिंह की नीति में आस्था प्रकट कर रहे हैं और जयंत चौधरी में अपना विश्वास जता रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि चौधरी चरण सिंह जी के विचारों की पार्टी बड़ी हो रही है और जयंत चौधरी का मजबूत नेतृत्व आगे बढ़ रहा है। अच्छा, आगे भी कुछ और चर्चा चलेगी? कुछ और लोग हैं वो भी लोकदल की तरफ देख रहे हैं? नहीं, लोग लोकदल से गए भी हैं और आज अगर सब पार्टियों में गौर करो तो लोकदल से बहुत लोग निकले हैं, तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत है कि लोग वापस आ रहे हैं। आज माइनॉरिटी के जितने लोग ज्वाइन करें उसमें 80% लोग माइनॉरिटी के हैं, उसमें त्यागी भी हैं, दलित भी हैं और माइनॉरिटी के तो कम से कम 20-30 प्रधान ज्वाइन करें। तो ये इस बात की अच्छी शुरुआत है कि लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हम अपना विश्वास जता रहे हैं और हम उनके लिए खड़े रहेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से आरएलडी को गठबंधन में 2 सीटें मिली हैं, एक बागपत और एक बिजनौर, दोनों सीटों पर किसी से मुकाबला लग रहा है या कोई कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, मुकाबला तो अब पूरे पश्चिम में ही नहीं रहा और फायदा उत्तर प्रदेश में भी एनडीए को हो गया। अब आगरा से सहारनपुर और गाजियाबाद से मुरादाबाद कोई चुनाव ही नहीं रहा है। जयंत चौधरी जहां चले जाते हैं, आरएलडी जहां चला जाते हैं, वहीं चुनाव पलट जाता है और जिधर वो चले जाते हैं उधर पलड़ा भारी हो जाता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, तो जैन जी कब से निकल रहे हैं? निकलेंगे कि कुछ जगह जाएंगे? नहीं, कुछ जगह नहीं, बहुत जगह जाएंगे। ये 2 ही सीटों पे नहीं, जहां भी एनडीए उनका कार्यक्रम लगाएगा। अभी कल रामशरण दास जी जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संस्थापक सदस्य रहे हैं, उनके बेटे जगपाल ने आज हमारी पार्टी ज्वाइन की है और अभी उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि 7 तारीख को हम बड़ा कार्यक्रम जयंत चौधरी करना चाहते हैं। तो कल जाके बात करूंगा मैं दिल्ली और जयंत चौधरी सब जगह जाएंगे। हम एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे राजकुमार चाहर भाजपा के किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उनका मुझे फ़ोन आया कि भाई साहब मेरे यहाँ 2 कार्यक्रम आप कर दो। चूँकि कुछ जातियों में भी नेता मानते हैं लोग जी, तो राजकुमार चार के यहाँ ब्राह्मण और त्यागी मिला के 1.5 लाख वोट है, तो कह रहे हैं 2 कार्यक्रम आप दे दो। बघेल उनके केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने अभी मेरे आगरा के अध्यक्ष से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी बघेल जी का फ़ोन आया था, मैंने कहा मैं 2 कार्यक्रम लगा दूंगा, एक शहर में एक अहमदपुर। तो जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी एनडीए को जिताने के लिए हम वहाँ जाएंगे और उसमें कोई उम्मीदवार नहीं देख रहे हम एनडीए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं आरएलडी ने एनडीए में जाके एनडीए की ताकत बढ़ाई है, ये हम देख रहे हैं। आरएलडी की ताकत भी बढ़ी है? नहीं, आरएलडी की ताकत तो स्वतः ही बढ़ेगी, क्योंकि हम साधु समाज के मेंबर तो है ही नहीं। हम तो राज्य में जाने के लिए कर रहे हैं। हमारा एक मंत्री बन गया उत्तर प्रदेश में, लोकसभा चुनाव के बाद हमारा दिल्ली में भी स्थान हो जाएगा, तो हमारी ताकत तो बढ़ ही रही है। ये स्वाभाविक बात है आपकी, वैसे सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ताकत बढ़ रही है। अच्छा, एक सवाल मतलब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, चूँकि बहुत दिन बाद आपसे बात हुई इस तरीके से मेरठ में, बीजेपी में मतलब बीजेपी के साथ जाने का जो फैसला था वो क्या उसके पीछे की वजह रही? भाई आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, साफ बोलते हैं, सिर्फ इसलिए आपसे सवाल किया। देखिए, भाजपा में जाने का एक ही कारण है, हमने एनडीए में जाने का विचार तब किया जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया गया और हम ये मांग 87 से कर रहे लगातार, और 3 प्रधानमंत्री ऐसे बने जो चौधरी चरण सिंह के साथ जिन्होंने काम किया है। चौधरी चरण सिंह जब वित्त मंत्री थे तो मनमोहन सिंह उनके फाइनेंस सेक्रेटरी थे। देवगौड़ा जी को तो उन्होंने कर्नाटक का जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो लोकदल की उत्तर प्रदेश की सारी वोट वीपी सिंह के साथ जुड़ी, तब वो प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने दिया, तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने जब भारत रत्न का ऐलान किया तो उसी दिन मैंने और जयंत चौधरी ने फैसला कर लिया कि अब हम एनडीए की तरफ जाएंगे और एनडीए की मदद करेंगे। अच्छा, जयंत जी से बात हुई? हाँ, बात नहीं, मैं बात रोज हर चीज़ हम बातचीत करके करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि जैसे जगपाल को ज्वाइन कराया तो मेरी उनकी बात हुई। मैं संगठन देखता हूँ चूँकि, और अध्यक्ष जी से बात करनी जरूरी है, किसी को ज्वाइन कराना। ये भी जितने लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं ये बातचीत करके सब बात हो रही है। अध्यक्ष जी ने, मैंने उनसे बात की है, हम बात करके ही काम करते हैं सारा। अच्छा, जैसे कह रहे हैं कि दल मिल जाते हैं, दिल नहीं मिलते। मुझे बागपत का जिक्र कर लेता हूँ कि जो रेणु तोमर हैं, आपकी महिला विंग की अध्यक्ष थी, उन्होंने वहाँ नारे नहीं लगाए, उसके बाद इस्तीफा दे दिया, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो क्या दिल नहीं मिले हैं अभी? देखिए, ऐसा एक कार्यकर्ता के नारे न लगाने से, जब भारतीय जनता पार्टी चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अजीत सिंह अमर रहे और जयंत चौधरी जिंदाबाद लगाएंगे, तो मैं अपने कार्यकर्ता से कहूँगा तुम भी बड़ा दिल करो। इसमें क्या दिक्कत होगी नारा लगाने में? हम एनडीए में हैं,
और एनडीए मिलकर चुनाव लड़ रहा है। तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें क्या, उसमें रेणु तोमर ने बहुत जल्दबाजी करके कह दिया कि मैं इनका नारा नहीं लगाऊंगा। रेणु तोमर नहीं तय करेंगी गठबंधन को, जयंत चौधरी और हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो बैठ कर तय करते हैं। वैसे 2 सीटों पर संतुष्ट हैं? उम्मीद तो थी बहुत सारी सीटों पर लड़ना चाहिए था। बात आपकी बिल्कुल उचित है, पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना कई गुनी सीटों के बराबर है। मैं जो यहाँ आज बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ वो श्रेय चौधरी चरण सिंह को है। मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था, मेरे जैसे हर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हर साल में हर बनता था। चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ लिया, मुझे एमएलए लड़ा दिया 25-26 साल में, मुझे यूपी का अध्यक्ष बना दिया युवा लोकदल का। मुलायम सिंह पार्टी का अध्यक्ष बनाया, मैं युवा का अध्यक्ष बनाया। मुलायम सिंह और मैं दोनों गुरु भाई हैं, तो हमारे गुरु को जब भारत रत्न कोई देगा तो उसका तो मैं सम्मान करूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना पसेमानी है। मुझे कोई कहेगा आपने गलत काम किया, मैं कहूँगा मैंने चौधरी चरण सिंह जी को जिसने सम्मान दिया मैं उसका सम्मान करूँगा। चौधरी चरण सिंह का जो सम्मान करेगा मैं उसका सम्मान करूंगा, ये मेरा फैसला है। अच्छा, एक बताइए कि मुस्लिमों को साथ रखना आपके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है? आपको लग रहा है कि मुस्लिम आपके साथ हैं? आज जो कार्यक्रम भी कर रहे हैं उन भी कर रहे हैं, वो देखिए ज्वाइनिंग होना अलग बात है, लेकिन आपको लगता है कि जितनी तादाद बीजेपी के साथ जाने से पहले आपके कार्यक्रमों में नजर आ रही थी, आपको लगता है कि उतनी आ पाएगी? देखिए, ऐसा होता है कि कहीं कुछ फैसले फ़ायदा भी करते हैं, कुछ फैसले नुकसान भी करते हैं। जो मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, मुसलमान जो किसान मुसलमान हैं, दूसरे भी मुसलमान हैं, वो सदैव लोकदल से जुड़े रहे हैं। और जब जब एनडीए में हम गए वो हमसे अलग नहीं हुए। हम एनडीए में गए, मंत्री बने हमारे, तो कौकब हमीद एनडीए में ही मंत्री बने थे। कौकब हमीद हमारे लीडर भी थे हाउस में, एनडीए में मंत्री बने। तो ये कहना कि मुसलमान साथ नहीं, मुसलमान क्यों नहीं साथ होंगे? हमारे मुसलमान साथ रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। हमारा तो मेरठ जिले का अध्यक्ष, मैं तो कोई इसे मुसलमान कहता है, कोई त्यागी कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं तो इसमें किसान के बेटे की छवि देखता हूँ। ये किसान का बेटा और चौधरी चरण सिंह का अनुयायी है। बीजेपी कह रही है कि इस बार तो 80 है, कोई सामने है ही नहीं, सही लग रहा है? हाँ, जयंत चौधरी के आने के बाद तो यही हो गया। 80 है? हाँ, वो जयंत चौधरी के आने के बाद तो क्लियर हो गया उत्तर प्रदेश। और 400 पार? अब 400 तो बाहर है, पर उत्तर प्रदेश में क्लियर है। अखिलेश और मायावती की अगर हम बात करें तो आपको लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे? अब राजनीतिक दल है, मायावती का एक बहुत बड़ा दल है, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और बड़ा वोट बैंक है उनका। मैं उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, पर चुनावी गणित उनका बिगड़ गया है। बहन जी का चुनावी गणित बिगड़ चुका है। तो लग रहा है कि वो मुकाबले में इस तरीके से नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ चुनावी गणित बिगड़ गया उनका। और रहा इंडिया का, जयंत चौधरी को मैं साफ तौर से कह रहा हूँ, आपसे बेबाकी से कह रहा हूँ, जहाँ आरएलडी रहेगा उसका पलड़ा तराजू ऐसे हो जाएगी, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। आखिरी सवाल मेरा है, असदुद्दीन ओवैसी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी अभी खामोशी है, और खामोशी से पहले कहा जा रहा है कि तूफान से पहले की ये खामोशी है, तूफान से पहले की शांति है। आपको लग रहा है कुछ कर पाएंगे? देखिए, ओवैसी जी की अपनी एक पार्टी है और लोकतंत्र में सबको अपना चुनाव लड़ाने का अधिकार है। वो एक दल के अध्यक्ष हैं, अगर वो चुनाव लड़ाना चाहेंगे तो अपना चुनाव लड़ाएं, जनता को तय करना है। पर ओवैसी जी जहाँ के नेता हैं उनका वहाँ प्रभाव है। यहाँ के तो किसानों के, मुसलमानों के नेता चौधरी चरण सिंह रहे और आज जयंत चौधरी के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो एक समन्वय की बात आप कह रहे थे कि जगह जगह बैठक करके साथ मिलकर चुनाव लड़ाएंगे? हाँ, तय है बिल्कुल। हमारे जिलाध्यक्ष अपने साथियों के साथ, भाजपा के जिलाध्यक्षों के साथ समन्वय करेंगे और मिलकर दोनों कार्यकर्ता, जैसे ब्लॉक पर, प्रखंड पर, दूसरी जगह, शहरों में सब मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। तो एनडीए, अब कोई सवाल ही नहीं है, हमको इकट्ठे होकर एनडीए को जिताना है। ठीक, ये हमारा साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी सीधा कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब चुनाव नहीं है, भले ही कोई भी दल किसी भी प्रत्याशी को उतार रहा हो, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मेरठ पहुंचे, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और उनको निर्देश दिए हैं कि बीजेपी के नेताओं के साथ समन्वय बनाएं और बीजेपी को जिताने के लिए काम करें। 80 सीटें जीतने का वो दावा कर रहे हैं और सीधा कह रहे हैं मुकाबले में कोई है ही नहीं। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।